के बज रहे हैं 7, है ना, 7, 7:05, 7:10 ऐसे ही कुछ हो रहा है। और इनसे मिले ये मितेश जी, इनकी ही सीट पर बैठ के आए हैं इन्होंने, हमने स्वैप कर ली थी एक्चुअली। सो ही इज़ फ्रॉम कानपुर, अभी कानपुर से आ रहे हैं फ़िलहाल। एंड अभी हम पहुंच गए। मैं इसलिए अब ये ब्लॉग कर रही हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि मैं बताऊँगी आपको कि क्या किस रूट से हम लोग आए हैं। बाय बाय मितेश। तो किस क्या क्या रूट होते हुए आए, इसके लिए मुझे थोड़ा सा फ़ोन अपना निकालना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड। हम लोग का रूट था वही भोपाल। भोपाल ना? हाँ, हम लोग का रूट था मैं झांसी। एग्जैक्टली आपको बताती हूँ। झांसी का तो नाम भी चेंज हो गया। हमारी जो ट्रेन थी वो थी 20:400 दे रहा है, राइट? जी जी जी। 2413। तो ये हमारी जो थी वो ट्रेन थी, होती हुई आ रही थी। एक्चुअली मास्क खोल देती हूँ। तो हमारी जो ट्रेन थी उसका नंबर था 20:413 और ये आ रही थी बनारस से डायरेक्टली। और इसका जो रूट था वो था बनारस, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर, झांसी, जिसका नाम अभी चेंज हो गया है, देवांगना कुछ करके हो गया है। उसके बाद आया बीना, फिर आया भोपाल, उज्जैन और अभी जाएगी इंदौर। तो ये रूट था। अभी हम एग्जैक्टली स्टेशन पे खड़े हैं एंड हमने जो होटल किया है उसका कोई बंदा आ रहा है हमें पिक करने के लिए। तो वी आर जस्ट वेटिंग हियर एंड अभी वो कॉल करेगा, देन हम बाहर जाएंगे एंड वहाँ से आपको बताती हूँ कैसे, कहाँ हम जा रहे हैं, किस होटल जा रहे हैं और किस प्राइस में हमने होटल लिया है। और 1 दिन या 2 दिन के लिए अगर आपको जाना है तो आप ले सकते हैं उस होटल को। तो दैट्स इट फॉर नाउ। उज्जैन स्टेशन एंड जय महाकाल तो बनता है। यस। जय महाकाल। जय महाकाल। सो ठीक है, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस हम बाहर आ गए हैं। मैं एक बार जस्ट आपको बहुत फटाफट दिखाती हूँ उज्जैन स्टेशन बाहर से कैसा है। थोड़ा सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा। सो दिस इज़ आवर उज्जैन स्टेशन। बाहर से हम हालांकि ट्रेन से आए क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट तो है नहीं। तो खूबसूरत है, बहुत क्लीन है, बहुत कम रश है और अच्छा लग रहा है आके। मैं तो पहली बार ही आई हूँ उज्जैन और बाहर से ऐसा दिखता है। सो आई थॉट कि आपको दिखाना चाहिए। सी तो अभी हमने जो होटल किया है वो अपना कैब भेज रहा है, कैब या रिक्शा जो भी है वो आएगा, हमें पिक करेगा। सो हाँ, लेट हिम। ओके, तो हम बैठ चुके हैं अपने ऑटो में जो कि होटल की साइड से भेजा गया है हमारे लिए। एंड हमारे होटल का नाम है होटल मिडलैंड। और ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, थोड़ा सा अंदर है। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बोलेंगे इसको, थोड़ा सा अंदर है स्टेशन के, बट है बहुत पास में। और क्योंकि काफ़ी सारी गलियां हैं जिसको क्रॉस करते हुए जाएंगे, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए वो खुद से प्रोवाइड कराते हैं ऑटो, उनका अपना होगा पर्सनल ऑटो, तो वो भेजते हैं उनके जो भी क्लाइंट्स आते हैं होटल में, जो लोग बुक करते हैं उनके लिए, जैसे आए हैं हमें लेने। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस होटल एंड होटल मिडलैंड इसका नाम है। अगर आप आना चाहते हो उज्जैन तो आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही नियर बाय है महाकाल टेम्पल के भी। आपके लिए ईजी पड़ेगा अगर आप जाएंगे अपने दर्शन करने। राम जी की गली इसको बोलते हैं जहाँ पर ये है होटल। तो इट्स वेरी नियर टू महाकाल टेम्पल, इट्स अ गुड प्लेस। शायद हम पहुँच गए हैं, यस। तो गाइस ये हमारा होटल है, अब देख सकते हैं। मैं जा रही हूँ अंदर, ये भैया हमको लेके आए सुबह सुबह, बहुत ठंडा है बट लेके आए, अच्छी तरह से पहुँचा दिया उन्होंने। आपका नाम क्या था? चीकू। चीकू। चीकू जी को बता दें हम लोग ब्लॉग शूट कर रहे हैं और अपने चैनल में मैं डालूँगी, तब चीकू जी देख सकते हैं उसको। ठीक है, ठीक है, चलिए। ये हमारा होटल है। हाय गाइस, सो हम अपने रूम में पहुंच चुके हैं। फ़िलहाल ये रूम हमको अलॉट नहीं किया गया था बिकॉज़ हम जल्दी आ गए थे स्टेशन से। तो इन्होंने हमें भी मीनवाइल दे दिया ये रूम। और अभी जब चेकआउट टाइम हो जाएगा, जब रूम खाली हो जाएंगे, तो जो हमको रूम अलॉट करना था वो रूम हमको ये दे देंगे। फ़िलहाल ये रूम है हमारे पास अभी और 4 लोगों की ऑक्यूपेंसी है इसमें, बहुत बड़ा रूम है। इधर ही बेड है, हम इस बेड पे मैं बैठी हुई हूँ, तो काफ़ी बड़ा बेड है। और फिलहाल अभी हम लोग फ्रेश हो रहे हैं एंड यहाँ पे भी रेडी हो रहे हैं, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे इसी रूम में एंड यहाँ से जाएंगे महाकाल। तो फ़िलहाल की प्लानिंग ये है। और हमारे पति देव हैं जो बाथरूम में हैं, अंदर नहा रहे हैं, तो उनको नहाने देते हैं। एंड अभी मैं जाऊँगी रेडी होने एंड मैं जाऊँगी नहाने थोड़ी देर में, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है और फटाफट नहा के रेडी होके भागना है हमको। तो सी यू देयर।
सो गाइज़ हमने अंदर दर्शन किए। हालांकि वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है तो मैं बना नहीं पाई, बट हमने वहाँ पे दर्शन किए और वहाँ पे हमने रुद्राभिषेक की पूजा भी की है। ये मेरा प्रसाद है, ये फूल पंडित जी ने दिए हैं मुझे रखने के लिए। एंड ट्रेडिशनल जो होता है वहाँ पे जो महाकाल का गर्भगृह है, मुझे भस्म आरती तो नहीं मिल पाई। भस्म आरती के लिए एंट्रीज अभी ओपन नहीं हुई है तो हमें भस्म आरती शायद नहीं मिल पाएगी। और गर्भगृह खुल गया था तो वी आर क्वाइट फॉर्चुनेट कि हम गर्भगृह में जाके पूजा करके और शिवलिंग के दर्शन कर पाए हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है, एक इन्फॉर्मेशन ये है जो लोग आना चाहते हैं, स्पेशली फीमेल्स, कि जो भी गर्भगृह में जाके दर्शन करना चाहती हैं लड़कियां या जो भी लेडीज़ हैं, उनके लिए मैंडेटरी चीज़ है कि आप ट्रेडिशनल कपड़ों में ही जाएं और ट्रेडिशनल साड़ी ही वहाँ पे अलाउ है जाना। आप सिर्फ और सिर्फ साड़ी में जाके दर्शन कर सकते हैं और कोई भी वस्त्र या कोई भी ड्रेस आप पहन के वहाँ पे जाएंगे ऐसा अलाउ नहीं करते हैं वो लोग। तो सिर्फ और सिर्फ आप साड़ी पहन के जा सकते हैं और लड़कों के लिए सिर्फ धोती है, धोती में दर्शन किए जाते हैं अंदर गर्भगृह में। तो हमने किए हैं, हम पिक्चर्स लगाएंगे, हम पिक्चर्स हमने क्लिक किए, हम वीडियोस नहीं बनवा पाए क्योंकि वीडियोस वहाँ पे अलाउ नहीं है, शेयर करेंगे। जा रहे हैं काल भैरव। कहते हैं कि महाकाल, अगर आप आए हैं और आपने काल भैरव के दर्शन किए तो ये आपका जो यात्रा है और आपका जो ट्रिप है वो पूरा नहीं होता। तो हमने महाकाल जी के दर्शन किए हैं। अब हम लोग निकले हैं काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। लेकिन मीनवाइल रास्ते में बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन हैं जो हमको कवर करने हैं, हमको दर्शन करने हैं। हम मंदिर के दर्शन करते हुए जाएंगे काल भैरव तक। तो यहाँ पर अभी हम लोग आए हैं, ये प्रेमाइसेस है, ये कोई आश्रम है, इसको बोलते हैं शांति आश्रम। तो शांति आश्रम है और यहाँ पहुँचे हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत ग्रीनरी भी है। तो हम लोग अभी यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। अभी अंदर जाते हैं, फिर देखते हैं क्या है यहाँ पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये हम लोग एंट्री कर रहे हैं अंदर और ये है महर्षि संदीपानी। सो गाइस इस प्रेमाइसेस के अंदर भी शिवलिंग है, शिव का ही मंदिर है। कहते हैं कि स्वयंभू हैं, ये भी जो शिवलिंग है ये स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुई है। और ये भी कहते हैं कि बेलपत्र से शिव की जो शिवलिंग है वो प्रकट हुई है, ऐसा कुछ करके इसका इतिहास है। एग्जैक्टली तो नहीं हमने बहुत ज़्यादा पूछा, बिकॉज हम दर्शन करने आए हैं और फटाफट हमको और भी आगे जाना है। और लास्ट डेस्टिनेशन इज़ काल भैरव जी, तो वहाँ आपका मेन दर्शन है। तो ये बहुत जल्दी बहुत फटाफट घूमा, बहुत बस हाथ जोड़े और बाहर आ गए। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग उज्जैन की यात्रा पे हैं और महाकालेश्वर बाबा के दर्शन हो चुके हैं और अभी बाकी जगह पे हम लोग दर्शन कर रहे हैं। तो ये कुंडेश्वर महादेव हैं। इस पूरे उज्जैन में 84 शिवलिंग हैं, 84 महादेव हैं, छोटे बड़े मिला के। ये 40वां कुंडेश्वर महादेव का मंदिर है। बहुत पुराना महर्षि संदीपनी आश्रम है ये, वहाँ पे है जहाँ श्री कृष्ण और सुदामा साथ में विद्याएँ सीखते थे। उन्होंने पढ़ाई की है यहाँ पे। और ये कुंडेश्वर महादेव जो है यहाँ पे 40वां स्थान है इनका। उसके बाद हम बाकी और जगह जाएंगे और काल भैरव बाबा और बाकी महादेव के दर्शन भी करेंगे। ये है मंगलनाथ मंदिर और मंगलनाथ एक्चुअली ये शिप्रा घाट के नज़दीक बनाए हुए हैं। और शिप्रा नदी बहती है उज्जैन में। ऐसा कहा जाता है कि शिप्रा नदी उज्जैन में ही इसका उद्गम होता है और उज्जैन में ही ये समाहित हो जाती है, उल्टी बहती है। तो ये महाकाल बाबा को जलाभिषेक करते हुए उल्टी बहती है। तो इसी के घाट पे मंगलनाथ मंदिर है। और ये नया वाला बहुत लोगों को नहीं पता होगा। एक अंगारेश्वर मंगलनाथ भी है जो नदी के उस तरफ है, घाट के उस तरफ है। वो नीचे उतर के है, वो पुराना है, वहीं से अंश लेके यहाँ पे और बहुत भव्य तरीके से बनाया गया है। तो यहाँ पे मंगल की पूजा होती है पूरी दुनिया में, शायद जिसको मंगल दोष होते हैं। हाँ, जिसको मंगल दोष होते हैं, सर्प दोष होते हैं। तो पूरी दुनिया में शायद कहा जा सकता है कि मंगल की पूजा यहीं होती है। तो आप एक बार प्रेमाइसेस देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत प्रेमाइसेस है। शायद हमको अंदर कैमरा चलाने की अनुमति ना मिले, अलाउ नहीं करेंगे जहाँ तक है, बट जहाँ तक हम दिखा सकते हैं वहाँ तक तो हम आपको दिखाएंगे। प्रेमाइसेस आप देख रहे हो, कंस्ट्रक्शन चल रहा है,
बहुत ही ह्यूज बना रहे हैं मंदिर, बहुत ही बड़ा प्रमाइसेस बनाएंगे अभी जब कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बगल में जो है वो शिप्रा नदी है, जिसके बारे में संदीप ने आपको बताया था। थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ यहाँ से, जितना मैं दिखा सकती हूँ। शायद यही वो नदी है, यही वो नदी है ना, हाँ शिप्रा नदी है जो बताया था आपको। तो खूबसूरत लग रहा है बहुत ही। कहते हैं ये नदी बस शिव का शिवाभिषेक करने के लिए बस यहाँ पे निकली और यहीं पे समा जाती है। तो ये यहाँ की एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई। कहते हैं शिव का अभिषेक करने के लिए ये शिप्रा नदी यहाँ पे ही कहते हैं उद्गम हुई और यहीं पे ही चली जाती है, यहाँ पर ही विलुप्त हो जाती है। मंदिर से अब यहाँ गए हैं, ये है अंगारेश्वर महादेव। ये भी मंगलनाथ ही है, बट ये शिप्रा नदी से नीचे उतर के घाट पे है। तो ये बहुत पुराना है। यहाँ पे भी मंगल दोष की पूजा होती है, बट लेकिन यहाँ लोग बहुत कम आते हैं। यहाँ पे हाँ ये मेन है, क्योंकि यहाँ पे नदी है, जब बारिश होती है तो नदी का पूरा पानी यहाँ जाता है, तो पूरा डूब जाते हैं महादेव। तो इसलिए कह सकते हैं आप टूरिज़्म के लिए यहाँ का अंश लेके वहाँ बहुत बड़े लेवल पे बनाया गया। तो ये बहुत पुराना मंदिर है, आप देख पा रहे होंगे। बहुत कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं है, बहुत नॉर्मल बना हुआ है। गौशाला है, खरगोश पले हुए हैं, ये देखिए जा रहे हैं भूसा लेके। ये इसका मेन प्रीमाइसेस है गाइस, यहाँ हम जा रहे हैं। मैंने दूर से जूम करके दिखाया ना, सारी गायें यहाँ पे गौशाला दान कराया जाता है, शायद गौदान। और ये सब ये देखिए यहाँ पे खिलाने के लिए स्पेशली रखा गया है। स्नानम जलाधि साफ कर दो, बढ़िया लिक्विड कर दो भगवान का। शुद्धो स्नानम समर्पयामि। हाथ जोड़ो, नमस्कार कर लो भगवान को। आरती करो, आरती करो, नटवरती बोल शंकर। आरती करो शंकर की कर्पूर गौरम करुणावतारम। गंगा 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 गारम के नाम फिर चले ओम नमः भवाय मयो भवाय नमः चंद्राय मंत्राय भाग्यवाय जगन्नाथ भोले के भोले के भोले के बिहार सर्वे सो गाइस फाइनली वी आर हियर। इसका नाम है काल भैरव बाबा। हम फाइनली आए। ये लास्ट डेस्टिनेशन है, कहा जाता है जो महाकाल के दर्शन करने आता है, अगर उन्होंने महाकाल के दर्शन के बाद काल भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए तो उनकी जो ट्रिप है ये अधूरी रहती है। काल भैरव बाबा जो थे वो महाकाल के सेनापति थे, तो उनके दर्शन बहुत मैंडेटरी हैं। अगर आप महाकाल जी के दर्शन की ट्रिप प्लान कर रहे हैं या आ रहे हैं तो आपको यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। और बहुत खूबसूरत मार्केट है। तो गाइस ये मेन एंट्रेंस है, ऊपर आप देख सकते हैं श्री काल भैरव मंदिर। तो ये मेन एंट्रेंस है। इसके एंट्रेंस पे अभी यहाँ पे देखिए हम अपनी फुटवेयर से यहाँ पे उतारेंगे और इसके अंदर भी जाएंगे। तो क्या बात है, बहुत ही ह्यूज है और बहुत ही मेन मंदिर है ये काल भैरव। ये देखो सबने टांगे हुए हैं यहाँ पे, देखो ये धागे। ये मेन यंत्र होता है, कहते हैं काल भैरव बाबा का, जो बुरी बलाओं से और बहुत ही जो ईगल पावर से उनसे आप दूर रखता है। तो शायद बहुत सारे लोगों ने उनके देखो चढ़ाए हुए हैं, यहाँ पे बांधे हुए हैं। हर मंदिर का अपना अलग ड्रेस है, अलग कलर है। यहाँ पे बहुत डिफरेंट कलर है और सामने लिखा हुआ है देखिए किसी स्थान पर। तो फाइनली इसके बाद हमारी जो ट्रिप है या महाकाल दर्शन आप कह सकते हैं ये पूरा होगा, क्योंकि हम फाइनली
बोले 10 का दान करने से कम नहीं होगा। माल ऐसा गिला पैसे पाए एक तो दो ना, एक तो दो बस। ये माँ है। वो बच्चा देखो, बच्चा देखो। वो बच्चे को देखो, छोटा बच्चा है। वो देखो, देखो। एक और है ये, इसका नाम है गढ़ काली का, काली जी का है ये। तो गाइस हम यहाँ पर आए हैं। नेक्स्ट जो हमारा डेस्टिनेशन था वो चिंतामणि गणेश टेम्पल था। और यहाँ पे सबसे अमेजिंग बात मुझे दिखी, जब हम लोग जैसे घुसे यहाँ पे इतनी सारी नई नई ब्राइड्स हैं। हर 2 मिनट में मुझे कोई नई ब्राइड दिख जा रही है, जो अभी इमीडिएटली शादी होके वापस आई है यहाँ पे। तो खूबसूरत सा टेम्पल हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। और मैं कैमरा कर रही हूँ बंद, क्योंकि शायद यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। और बाकी प्रेमाइसेस मैं आपको फिर दिखाती हूँ दर्शन के बाद। गुड मॉर्निंग गाइस। सो ये थी हमारी महाकाल की यात्रा, महाकाल दर्शन जो आपको मैंने दिखाए। और उसके साथ में यहाँ पे बहुत जो प्रसिद्ध मंदिर हैं सब मैंने आपको उसके थोड़े थोड़े दर्शन करवाए, जितना मैं करा सकती थी। एंड अभी हैं हम उज्जैन की गलियों में वापस, क्योंकि आज है लास्ट डे हमारा उज्जैन में। और अभी संदीप जो है वो है नहीं, मैं अभी ऑटो में हूँ एक्चुअली। एंड हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो हम लोग मीनवाइल हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं यहाँ की एक लोकल शॉप पे, जो बहुत ही फेमस है। और हमने क्या लिया मैं दिखाती हूँ, कुछ दे के गया मुझे। ये कचौड़ी और अभी पोहा लेने गया, तो ये हम टेस्ट करेंगे। करियो इनको आ जाने दो। मीनवाइल मैं खाती हूँ अपना खस्ता। बाय।